अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ़ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी क्या करें ताकि हमें आपका फीडबैक मिलता रहे। सियालकोट का एक्सीडेंट राजको जो यानी होजरी का वो फैक्ट्री है, होजरी की फैक्ट्री है, उसके अंदर गैर मुल्की श्रीलंकन को जो है यानी वो कत्ल किया गया है। एक अवामी इज्तिमा की वो तरफ से जो फैक्ट्री के अंदर काम वो कर रहे थे, लोग फैक्ट्री के अंदर काम वो कर रहे थे, उन्होंने कहा कि इन्होंने तौहीन की है, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौहीन की है और इस तरह से जो है हमने इनको कैफ़रे किरदार तक पहुंचाया है। तो इस हवाले से इंतज़ामिया की भी कोताही है, फैक्ट्री इंतज़ामिया की भी कोताही है, फैक्ट्री में जो सिक्योरिटी होती है उनकी भी कोताही है। और आप ये देखें कि 2 थाने इस को जो है, ये जो होजरी की फैक्ट्री है इसके करीब है। एक थाना जो है 2 किलोमीटर के फासले पर है और दूसरा थाना जो है 1.5 किलोमीटर की मुसाफत पर है। लेकिन पुलिस का भी जो है यहाँ पर बरो वक्त ना पहुँचना, ये भी अलमिया है। पाकिस्तान के अंदर कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है लेकिन पुलिस की जो है ये देरी है, ये जो है ऐसे वाक़यात को जो है जन्म देती है। और पुलिस की ताख़ीर हमेशा जो है इस तरह से जो है, मैं वो समझता हूँ कि पुलिस में इस्लाहत वो करनी चाहिए। और आप ये देखें कि 5 मिनट का भी ये फासला नहीं बनता। अगर पुलिस मौके पर पहुंच जाती तो ये वाक़या ना होता और इस तरह से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इंटरनेशनल और पाकिस्तान के अंदर मौजूद जो खाते तो पाकिस्तान का हैं और रहते तो वो पाकिस्तान में हैं, लेकिन उनके दिल जो है बैर के मुल्कों के साथ जो है वो धड़कते हैं। जैसे वो उनको पॉलिसी देते हैं वैसे ही वो उस पर अमल करते हैं। और आज आप देखें कि ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर जिस तरह से जो है यानी इस्लाम के ख़िलाफ़, पाक फ़ौज के ख़िलाफ़, ISI के ख़िलाफ़ और एक मजहबी जमात के साथ जो है जिस तरह से जो है उन्होंने प्रोपेगेंडा एक वो शुरू किया है, और इस तरह से मैं वो समझता हूँ कि ये एक सोची समझी वो साजिश है इस्लाम के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़। और अब ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो है इंतहा पसंदी बहुत अरूज पर है। तो अब इस सिलसिले में ही पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह जनाब सरवत इजाज़ कादरी साहब ने एक बयान दिया है, प्रेस के लिए जारी किया है। और उस बयान के जो नुकात है वो मैं आपको बता देता हूं। और उन्होंने कहा कि ये तमाम जो यानी ऐसे वाक़यात होते हैं पाकिस्तान के अंदर जो तौहीन रिसालत के हवाले से हैं, जो 295C का जो कानून है पाकिस्तान के अंदर, इस पर अमल दरामद ना होना, ऐसे वाक़यात इसलिए होते हैं क्योंकि लोग समझते हैं कि इस हवाले से हुकूमत पर दबाव होता है, इंतज़ामिया पर दबाव होता है, तो वो इसलिए जो है वो ऐसे फ़ैसले वो ख़ुद वो करते हैं। तो इसलिए जो है क्योंकि पहले जो भी फ़ैसले हुए हैं उन पर अमल दरामद नहीं हुआ है, उनको किसी न किसी बहाने से रिहा कर दिया जाता है। जो उन्होंने बयान दिया है मैं आपको वो बता देता हूं। जो उन्होंने बयान दिया है, उन्होंने कहा कि तौहीन मज़हब के वाक़यात को रोकना हर मुल्क की ज़िम्मेदारी है। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह ने इस वाक़े के हवाले से कहा है कि सियालकोट में तौहीन मज़हब गैर मुल्की मैनेजर के कत्ल पर आला सतही तहकीकात जो है वो कराई जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। उन्होंने जो है मज़ीद अपने बयान में ये कहा है कि तौहीन रिसालत व तौहीन मज़हब के कानून पर अमल होगा तो इस तरह के वाक़यात जन्म नहीं लेंगे। और इसी तरह उन्होंने कहा कि सियालकोट फैक्ट्री वाक़या में पुलिस का मौका पर ना पहुंचना भी सवालिया निशान है, मुल्क से इंतहा पसंदी का ख़ात्मा चाहते हैं। और उन्होंने कहा और हुकूमत से भी मुतालबा किया कि इस वाक़या की आला सतही तहकीकात सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल कमीशन से कराई जाए। सरबराह पाकिस्तान सुन्नी तहरीक मोहम्मद सरवत इजाज़ कादरी साहब ने कहा है कि तौहीन मज़हब के वाक़यात को रोकना हर मुल्क की ज़िम्मेदारी है। और इसी तरह सियालकोट में जो
तौहीन मज़हब पर जो है गैर मुल्की मैनेजर के कत्ल की जो है वो तहकीकात आला सतह का जो कमीशन है, सुप्रीम कोर्ट के वो जज हैं, वो करें। तो इस तरह से उन्होंने मज़ीद ये कहा कि अगर मुल्क के अंदर तौहीन रिसालत और तौहीन मज़हब के हवाले से कानून पर अगर अमल दरामद किया जाता है तो वो फिर जो है ऐसे वाक़यात जन्म ना लें। उन्होंने मज़ीद ये कहा है कि उन्होंने ये कहा है कि और हंगामी बुनियाद पर, और उन्होंने कहा कि तौहीन रिसालत और तौहीन मज़हब के केसेस में जो है यानी हंगामी बुनियाद पर जो है उनका वो ट्रायल किया जाना चाहिए और स्पीडी वो ट्रायल किया जाना चाहिए और उनको कैफ़रे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि शिद्दत व पसंदी के हवाले से, ख़ात्मे के हवाले से जो है आलमी सतह पर जो है कानून साजी होनी चाहिए, कानून वो बनाया जाए आलमी सतह पर। और उन्होंने पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह ने मज़ीद कहा कि जी अगर किसी पर तौहीन मज़हब, तौहीन रिसालत साबित हो जाए तो उनको सज़ा देनी चाहिए। उन्होंने इस पर जो है सवालिया निशान भी वो किया कि जो इससे पहले जो उनको अदालतों ने वो सज़ाएं दी लेकिन उन पर जो है अमल दरामद नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान में जो है जो फैक्ट्री में जो वाक़या हुआ है और इसमें जो है अवामी वो जज्बात से खेलने की जो है वो कोशिश की जाती है। और इस तरह से उन्होंने कहा कि श्रीलंकन मैनेजर को शिद्दत पसंदी जो है यानी महंगी पड़ गई है। शायर इस्लाम की तौहीन या दीन इस्लाम की तौहीन कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और इसी तरह उन्होंने कहा कि BBC के मुताबिक सुबह से ही फैक्ट्री में ख़बरें गर्दिश कर रही थी कि श्रीलंकन मैनेजर ने तौहीन मज़हब की है। इस मामले पर फैक्ट्री इंतज़ामिया ने कानून नाफिज वो करने वाले इदारों को क्यों नहीं बुलाया। हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि इस वाक़ये की आला सतही तहकीकात कराई जाए, आइन व कानून की बालादस्ती को हर हाल में जो है यकीनी बनाया जाए। आला सतही तहकीकात में अगर मैनेजर पर तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम झूठा साबित हो तो इसमें मुलव्वस अफराद के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। शफाफ तहकीकात के लिए ज़रूरी है कि भाई सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहबान हैं उन पर जो है ये वो तहकीकाती कमीशन वो बनाया जाए। तो इस तरह से उन्होंने जो है ये बयान दिया है और मैं ये समझता हूँ कि इस तरह से क्योंकि जो लोग यानी मुसलमानों के एहसासात से जो है खेलते हैं, इमोशन उनसे जो है वो खेलते हैं, तो इस तरह से तौहीन वो करते हैं हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौहीन वो कुरान करते हैं, तौहीन दीन करते हैं। तो इस तरह से जो है उनको पहले वो सज़ाएं नहीं दी गई हैं और अब भी जो है लोग अक्सरियत यही समझती है कि वो ख़ुद ही इस हवाले से फ़ैसला वो करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मुल्क के लिए जो है अच्छा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो है कानून है, आइन है, इदारे मौजूद है, लेकिन बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि जो लोग तौहीन वो करते हैं उनको छोड़ दिया जाता है, उनको इंटरनेशनल वो दबाव के तहत जो है वो फिर रिहा कर दिया जाता है। तो इस तरह की ये वो सूरत हाल है। मैं ये समझता हूँ इस तरह का जो यानी वाक़यात होते हैं इस तरह के, तो इस पर जो है पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह ने जो है ये कहा है कि भी जो भी अदालतें फ़ैसला वो करें उन पर अमल दरामद किया जाना चाहिए, कानून पर अमल वो दरामद किया जाना चाहिए। और जो लोग तौहीन रिसालत करते हैं, तौहीन दीन वो करते हैं, उनको कानून के कटरे में जो है लाया जाए और स्पीडी उनका ट्रायल किया जाना चाहिए। तो ये मैं वो समझता हूँ कि हर हाल में उनका जो है ये बयान पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह का, मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने ये जो बयान दिया है जो मीडिया को जारी किया गया है वो इसीलिए ही है कि भाई कानून पर जो है जो पाकिस्तान के अंदर कानून है तौहीन रिसालत का 295C के तहत जो है इस पर अमल दरामद नहीं किया गया है और आज तक पाकिस्तान के अंदर तौहीन रिसालत पर किसी
को सज़ा नहीं दी गई है। यही वजह है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हुर्मत, उनकी इज़्ज़त नामूस के लिए हर मुसलमान जो है यानी अपनी जान तक देने के लिए हर वक्त हमा वक्त वो तैयार होता है, वो चाहे अमल में कितना ही कमज़ोर क्यों ना हो, और वो यानी अगर उनको इल्म हो जाए तो वो अपने एहसासात को, अपने इमोशन को काबू में नहीं रख सकता है। तो इसीलिए यही है कि हमारी इंतज़ामिया, हमारी हुकूमतें, जो भी हुकूमतें आई हैं, उन्होंने बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतों के सामने, इंटरनेशनल दबाव के सामने जो है किसी को भी जो है इन्होंने तौहीन की है, उनको सज़ा नहीं दी। तो इसलिए इस हवाले से उन्होंने ये कहा, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबरा, अगर श्रीलंकन वो शख्स थे, उसकी जो है गैर जानिबदाराना वो तहकीकात वो कराई जाए, और इसमें जो है अगर ये झूठ होता है तो फिर इस वाक़ये में जो लोग भी शामिल हैं उनको करार वाकई सज़ा दी जानी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि ये उनका बयान जो इस हवाले से है, और इस हवाले से दो टोक मौक़िफ़ उन्होंने इख्तियार किया है तौहीन रिसालत के कानून के हवाले से। इस वाक़ये की सियालकोट राजकोट की जो ये हौज़री की फैक्ट्री है, इसको आड़ यानी वो बनाकर इसकी आड़ में तौहीन रिसालत का जो पाकिस्तान के अंदर कानून है उस पर हमले किए जा रहे हैं इस वक्त। और इसी तरह इंटरनेशनल तौर पर भी जो है यानी पहले भी मुतालबात किए जाते रहे हैं कि तौहीन रिसालत का पाकिस्तान में कानून ख़त्म किया जाए। तो इसलिए इस मौके पर मैं समझता हूँ पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह का दबंग बयान आना, और इस हवाले से उनका ये कहना कि इस मामले पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा, इससे पहले अगर अमल वो दरामद होता तो फिर ये इस तरह के वाक़यात पाकिस्तान में ना होते। वो इसलिए कि लोगों को इल्म होता कि जो तौहीन करेगा तो उसको हमारे इदारे, हमारी अदालतें उस पर जो है अमल किया जाएगा, जो भी उनको वो सज़ा दी जाती है उस पर अमल किया जाता है। लेकिन अमल होता नहीं है, अदालतें फ़ैसला कर देती है और साल से फिर वो जेलों में बंद होते हैं, उनको सज़ाएँ नहीं दी जाती है। तो इसलिए जो है लोग फिर यानी वो कोशिश वो करते हैं कि ये मामला जो है वो FIR ना वो कटवाएं, और फिर वो जो है खुद फैसला वो करते हैं, जो कि पाकिस्तान के अंदर हालांकि अमन व अमान का मामला होता है। फिर दुनिया का जो है फिर मीडिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस हवाले से प्रोपेगेंडा करता है। तो इसलिए हुकूमत को चाहिए, कोई भी तौहीन रिसालत को करता है, तौहीन मज़हब व दीन करता है, उनको करार वाक़ई सज़ा देनी चाहिए, और इस पर कोई भी बैनुल-अक़वामी या इंटरनेशनल दबाव कबूल नहीं करना चाहिए, और पाकिस्तान का जो कानून है इस पर जो है अमल करना चाहिए, ताकि इस तरह के वाक़यात जो है पाकिस्तान में अवाम जो है ख़ुद फ़ैसला ना करे, बल्कि उनको अपने इदारों पर, अपने जो वो पुलिस है उस पर और अपनी अदालतों पर एतमाद हो, अपनी हुकूमतों पर उनको एतमाद हो कि भाई हम इनको कानून के हवाले कर रहे हैं, और फिर जो है कानून इस हवाले से फ़ैसला एक करे। और उनको फिर जो है हर उसको जो है इल्म होता है, अवाम को इल्म होता है, लोगों को इल्म होता है कि इस तरह जो है हम इनको कानून के हवाले या उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई वो करेंगे तो उनको इत्मीनान होता है कि भाई इस पर अमल किया जाएगा। और इसकी जो है भरपूर मैं वो समझता हूँ कि तहकीकात होनी चाहिए कि क्या ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश तो नहीं। और जिस तरह से BBC ने ये रिपोर्ट दी है कि सुबह से ही जिस तरह से ये वाक़यात यानी हो रहे थे और इसके अंदर फैक्ट्री इंतज़ामिया को मालूम था, वहाँ पर उन्होंने जो है पुलिस क्यों नहीं बुलवाई। और ये भी इस हवाले से मुकम्मल कंप्लीटली वो तहकीकात होनी चाहिए, और इसमें कोई लुकना नहीं छोड़ना चाहिए, कोई ऐसी यानी वो किसी को फेवर नहीं करनी चाहिए, गैर जानिबदाराना इस पर जो है तहकीकात करनी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो,
ताकि इस तरह के वाक़यात पाकिस्तान में आइंदा ना हो सकें, लोगों को इल्म हो, उनका पुलिस पर इत्मीनान वो बढ़े, अदालतों पर इत्मीनान उनका वो बढ़े, और उनको ये भी मालूम हो कि इस हवाले से इंटरनेशनल दबाव कबूल नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान की कोई भी हुकूमत हो वो इंटरनेशनल दबाव कबूल नहीं करेंगी, तब भी जाकर जो है इस तरह के वाक़यात से जान छूट सकती है। अब आपसे चाहते हैं इजाज़त, और आपसे रिक्वेस्ट है जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें ताकि हमें आपका फीडबैक मिलता रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद।